हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेन टूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अब पेन टूल क्या काम करेगा। देखिए, पेन टूल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। जब हम पेन टूल का यूज़ करेंगे तो पेन टूल के थ्रू लाइंस क्रिएट होंगी। किस तरीके की लाइंस, वो देखिए जब हम कोई सा भी डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें क्या होगा, या तो लाइन स्ट्रेट जा रही होंगी या लाइंस कर्व जा रही होंगी। दैट्स इट। तो हमारे पास में सिर्फ दो ही तरीके की लाइन होती हैं, या तो लाइन स्ट्रेट होगी या फिर लाइन कर्व होगी। अब आपके ऊपर में डिपेंड है कि आपको कर्व लाइन बनानी है या स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो उन दोनों चीज़ों के लिए हम पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पेन टूल से हम इन लाइन्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने पेन टूल लिया। सपोज़ कि मुझे स्ट्रेट लाइन का कोई सा डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक ब्रश टूल से रफली डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन मैंने क्या किया है, रफली क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइंस के थ्रू है। तो मैंने यहाँ पर पेन टूल लिया। इसके बाद में कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक किया, आगे क्लिक किया। इस तरीके से क्या करेंगे, सिर्फ आप कंटिन्यूसली क्लिक करते चले जाएंगे और जब ये फाइनल हो जाएगा तो एक डिज़ाइन बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कंटिन्यूसली क्लिक करते जा रहा हूँ यहाँ तक। अब ये मैंने पाथ को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो ब्रश के थ्रू हमने डिज़ाइन बनाया था, मैं उसको हटा दे रहा हूँ। सिंपल कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो वो वाइट कलर फिल कर देगा। और वाइट कलर उसने क्या किया है, पूरे पेज पर फिल करा है। इस तरीके से जो भी हमारा पेज है उस पूरे पर उसने क्या करा, वाइट कलर को फिल कर दिया। तो वो पूरे पेज पर इसलिए काम कर रहा है। देखिए, जब मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ तो पाथ के होने या ना होने से ब्रश को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। जैसा वो नॉर्मली वर्क करता है वो वैसा ही यहाँ पर भी कर रहा है, चाहे पाथ हो या ना हो। इसीलिए जब मैंने वाइट कलर फिल करा तो पूरे में आराम से फिल हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अगर कर्व लाइन का हमें डिज़ाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन का बना लिया था। मैं एक रफली कर्व लाइन का डिज़ाइन भी बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने ब्रश लिया हुआ है और कुछ इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रफली डिज़ाइन बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसे बनाते हैं पेन टूल के थ्रू। तो देखिए, पेन टूल लिया, सिंपली क्लिक किया और आगे कंटिन्यूसली उसको ड्रैग कराते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रफली पेन टूल को यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं एक डिज़ाइन बना लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया। इसके बाद में कंट्रोल बैक स्पेस फिर से किया, जाके पुरानी वाली लाइन को हटा देगा। अभी यहाँ पर इसने क्या किया है, पेन टूल ने दो पाथ क्रिएट करके दे दिए। अब इन पाथ के ऊपर में हम कलर वगैरह कैसे फिल करेंगे या आउटलाइन कैसे देंगे, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इनके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ। तो कलर फिल करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, जिससे क्या करेगा, फोटोशॉप जो पाथ होगा उसकी सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। अब मैं सिंपली ब्रश लूँगा, ब्रश से भी पेंट करूँगा तो वो उसके अंदर ही पेंट होगा। या अगर मैं डायरेक्ट ब्लैक कलर को फिल करता हूँ तो वो सिर्फ उतने ही पोर्शन पे फिल होगा। इसके बाद मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ कंट्रोल डी से। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम पेन टूल के थ्रू पाथ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि पेन टूल से हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। पेन टूल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ, तो पहले आप वो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें आ रही हैं, इन्हें समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो लाइन दिख रही है हमें, ये हमारा एक पाथ है। ठीक है, इसी तरीके से आगे की तरफ भी ये भी एक पाथ क्रिएट हो रखा है और ये भी एक पाथ क्रिएट हो रखा है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास में पॉइंट्स, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पर भी। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद में इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर में शो होते हैं हैंडल्स। तो देखिए, ये एक पॉइंट है और इसका हैंडल ये आ रखा है। एक हैंडल अभी जस्ट ऑफ हो रखा है, जो कि यहाँ पर में भी होगा। इस तरीके से भी एक हैंडल होगा जो कि अभी ऑफ है, वो विजिबल नहीं है। ठीक है, जब हम सेलेक्ट करेंगे उस पॉइंट को तो वह हैंडल हमें शो होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा ही देखिए, अभी हमारे पास में ये वाला पॉइंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो हैंडल्स हमें दिख रहे हैं, एक हैंडल ये रहा और एक हैंडल ये रहा। इन हैंडल्स के थ्रू क्या यूज़ होता है, देखिए यही हैंडल्स ही डिसाइड करते हैं कि एक पॉइंट से लेकर के जो दूसरे पॉइंट तक लाइन जा रही है वो कैसी बनेगी। ठीक है, तो इन हैंडल्स के थ्रू आप उस लाइन को एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल।
ये हैंडल्स जब पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये हैंडल्स ऑफ हो जाएंगे। अगर हमें एडिटिंग करनी होगी तो इन हैंडल्स के थ्रू हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बेसिक सी चीज़ समझाई। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, अभी मैं पेन टूल का यूज़ कर रहा था और पेन टूल का यूज़ करते समय क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर मैंने पेन टूल लिया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, एक बार क्लिक करा ताकि कंटिन्यू लाइन बन जाए, और देखिए मैं आगे की तरफ क्लिक करता हूँ तो कर्व आ रहा है इस तरीके से। तो ये कर्व अपने आप क्यों आया, क्योंकि देखिए मैंने तो सिंपली क्लिक किया, और जब हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके थे कि अगर हम क्लिक करके कोई सा भी डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, अगर हम क्लिक करके कोई सा भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइंस बनाता है। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने क्लिक करके बनाया तो उसने एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक किया था, तो ये कर्व लाइन क्यों बनी, क्योंकि देखिए जब हमने इससे पहले वाला पॉइंट बनाया था, इससे पहले वाला पॉइंट मतलब जब हमने ये पॉइंट बनाया था, तो इस पॉइंट को बनाने के बाद हमने क्या करा था, हैंडल को ड्रैग कराया था कुछ इस तरीके से। इसी हैंडल के रेफरेंस में उसने, फोटोशॉप ने दूसरा हैंडल बनाया था जो कि वहाँ पर था, और ये दूसरा हैंडल क्या करता था, इस पाथ को एडजस्ट करता था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, पेन टूल को लेते हैं और थोड़ा सा मैं राइट में आता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर एक और क्लिक करा, देखिए होगा मैं इसको ड्रैग करा रहा हूँ आगे की तरफ। तो जहाँ पर अभी मेरा माउस है, ठीक है, देखिए मैं उस चीज़ को ड्रैग करा रहा हूँ, और हैंडल कहाँ पर बन रहा है, देखिए जो दूसरी साइड वाला हैंडल है वो भी एडजस्ट हो रहा है, और लाइन जो है वो उस पॉइंट से पहले वाली लाइन एडजस्ट हो रही है। मैंने पेन टूल को छोड़ दिया, तो जब हम इसको एडजस्ट कर रहे थे इस हैंडल को, तो क्या हो रहा था, ये वाला हैंडल भी एडजस्ट हो रहा था, और इस पॉइंट से पीछे वाली लाइन इफेक्ट हो रही थी, ना कि आगे वाली लाइन। आगे वाली लाइन तो अभी बनी हुई ही नहीं है, तो जब हम आगे वाली लाइन को बनाएंगे तो इस हैंडल के होने की वजह से क्या होगा, वो लाइन अपने आप ही कर्वनेस देगी, चाहे आप सिंपल क्लिक करें या फिर क्लिक एंड ड्रैग करें। तो वो देखिए वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पहले कर्व देगा ही देगा, चाहे आप क्लिक करके रखिए या फिर ड्रैग कराइए, तो ये कर्वनेस आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये कर्वनेस क्यों आ रही है, सिंपल मैंने आपको बताया कि ये कर्वनेस इस हैंडल की वजह से आ रही है, क्योंकि ये हैंडल क्या करेगा, इस पॉइंट से जो आगे की तरफ पाथ जाएगा उसको एडजस्ट करेगा। तो ये हैंडल शो हो रहा था इसलिए। अब हम पेन टूल से लेते हैं, इस हैंडल का सॉल्यूशन क्या है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर तक लेकर के आता हूँ, और ये मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। अब देखिए जब जैसे क्लिक करें, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर हम क्लिक करेंगे तो कर्व लाइन आ रही है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर के एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है, जो कि मुझे क्लिक करना है यहाँ पर। तो क्लिक, स्ट्रेट लाइन क्लिक से ही आएगी, तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन ला सकता हूँ। तो इसके लिए देखिए पेन टूल लेते हैं, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो कर्व लाइन दे रहा है, बार बार यही होगा। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, देखिए कई सारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, और उस पॉइंट के ऊपर में जो हमारा लास्ट पॉइंट था उस पर जा कर के मैं क्लिक कर दूँगा इस तरीके से, सिंपल। और अब आप देखेंगे कि जो ये वाला पॉइंट था इसके आगे का हैंडल हट गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो हैंडल रिमूव हो जाने की वजह से क्या करेगा पेन टूल, जब आप क्लिक करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप फिर आगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इन केस अगर आपको आगे कर्व लाइन बनानी है कर्व लाइन भी बना सकते हैं। चलिए ये तो था सिंपल सा। अब मैं एक बार आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए पेन टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, इसके बाद में अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो सिंपल स्ट्रेट लाइन के लिए क्लिक करेंगे। इन केस अगर आपको कर्व लाइन चाहिए तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कर्व लाइन आ जाएगी। कर्व लाइन के बाद में अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए, सपोज मुझे इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए सिंपल, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, बट हम क्लिक करने पर स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते, जैसा अभी मैंने आपको समझाया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, जो लास्ट पॉइंट हमने दिया हुआ है उस पर जा करके फिर से क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा आगे वाला हैंडल हट जाएगा और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेन टूल ही लेता हूँ और सिंपली क्लिक करूँगा, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और इसी तरीके से अगर मैं फिर से स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, और फिर अगर कर्व लाइन बनानी है तो फिर से मैं कर्व लाइन बना सकता हूँ। अब कर्व लाइन आ गई, इसके बाद में मुझे फिर से स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो इसके लिए
स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, या अगर कोई दूसरा कर्व चाहिए, लाइक मुझे इस पॉइंट से लेकर के कर्व को कुछ इस तरीके से बनाना है, तो वो चीज़ चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में भी हम हैंडल को रिमूव करेंगे। तो देखिए ऑल्ट प्रेस किया, सिंपली उसी पॉइंट पर गए, फिर से क्लिक किया, हैंडल रिमूव हो गया। अगेन मैं ऊपर जाता हूँ और आगे ड्रैग कराता हूँ, जिससे क्या होगा, एकदम शार्पनेस के साथ में कॉर्नर बन करके आएगा। ये देखिए ये कॉर्नर कितना शार्प बन करके आया। ऐसा ही मैं पेन टूल लेता हूँ और अब मुझे सिंपली क्लोज़ करना है, तो इसके लिए हैंडल हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल क्लिक करेंगे और देखिए वो क्लोज़ हो गया और एकदम कर्व लाइन भी आराम से आ गई। तो हर कंडीशन में ऐसा भी नहीं है कि हमें हैंडल को हटाना ही कंपलसरी है, हर कंडीशन में हम हैंडल को हटाएंगे भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हैंडल बगैर हटाए भी काम हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी, और जब आप समझ जाएंगे अच्छे से, तब आप पेन टूल को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। माय फ्रेंड्स, पेन टूल को कैसे चलाते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप पेन टूल के थ्रू एक दो चीज़ें देख लेते हैं बना करके। यहाँ पर मैंने एक कार की आउटलाइन ओपन की हुई है, और देख लेते हैं कि ये कार की आउटलाइन किस तरीके से बनेगी। सिंपल मैंने पेन टूल लिया और हम फिर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सेंटर के एरिया को ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए आउटलाइन की थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी है, तो मैं आउटलाइन के सेंटर से ले रहा हूँ इस तरीके से। फिर मैं आगे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइंस बनती जा रही हैं। अब यहाँ तक स्ट्रेट लाइंस थी तो वो इजीली बन गया। अब इसके बाद में कर्व है, तो कर्व के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और वो एक कर्व बना करके दे देगा इस तरीके से। इसके बाद में देखिए, अभी अगर हैंडल को नहीं हटाते हैं, मैंने हैंडल को रिमूव नहीं किया, हैंडल को नहीं हटाते हैं और हम आगे की तरफ क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर भी वो बना रहा है। थोड़ा सा बस बेकार हुआ, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा जो कर्व है वो बना करके दे दिया। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और उस पॉइंट पर जा कर के फिर से क्लिक कर देंगे इस तरीके से। हैंडल को रिमूव कर दिया। इसके बाद में कर्व ड्रॉ करना है, तो सिंपल आप प्रेस करेंगे और पकड़ करके खींचेंगे तो एक कर्व ड्रॉ करके आ जाएगा इस तरीके से। और फिर मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, उसी पॉइंट पर फिर से क्लिक किया, हैंडल को हटाया एंड आगे ड्रैग कराया कुछ इस तरीके से। इसके बाद में फिर से ऑल्ट प्रेस करके हैंडल हटाया, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन है आगे, और अगर हम विदाउट हैंडल हटाए ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ नहीं होगा, कर्वनेस दे देगा। तो उसके लिए हमें हैंडल हटाना होगा, ऑल्ट प्रेस करेंगे, उसी पॉइंट पे फिर से क्लिक और फिर हम आगे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा ही मैं आगे भी बनाता जा रहा हूँ। ऑल्ट से क्लिक, देन अगेन मैंने फिर ड्रैग कराया, ऑल्ट से क्लिक और फिर से ड्रैग कराया। इसके बाद में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, देन कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन के लिए क्लिक एंड ड्रैग। इसके बाद में ऑल्ट से हैंडल को रिमूव करते हैं और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्व के लिए दे देता हूँ। इसके बाद में आगे एक कर्व है, तो उसके लिए भी मैंने पकड़ करके खींचा इस तरीके से। इसके बाद ऑल्ट प्रेस किया, हैंडल हटाया और फिर मैं आगे इस तरीके से इसको फिनिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक पाथ को क्रिएट कर लिया जो कि बिल्कुल कार के जैसा था। ये भी हम बना सकते हैं और सर्कल भी हम बना सकते हैं, तो मैं अंदर वाला पोर्शन भी बना देता हूँ। सिंपल क्लिक करेंगे, इस तरीके से ड्रैग कराएंगे, कर्व लाइन आ गई, ऑल्ट प्रेस किया, इस पर क्लिक किया और आगे फिर से क्लिक एंड ड्रैग किया तो कर्व लाइन आई। फिर से ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने बना लिया है। इसको बनाने के लिए हमें पेन टूल की ज़रूरत नहीं है, सर्कल का हमारे पास टूल अवेलेबल है, तो उसके थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ से हम पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं वाइट कलर फिल करता हूँ सिंपल, तो देखिए पाथ आ गया इस तरीके से। इसके बाद में आगे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको इतना ही तक ही छोड़ता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं पेन टूल का यूज़। तो देखिए एक इमेज को मैंने ओपन और किया हुआ है, और पेन टूल के थ्रू हम सिलेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस इमेज की सिलेक्शन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो पेन टूल लिया ही हुआ है हमने, और सिंपल जूम कर लेंगे जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना हो। इसके बाद पेन टूल लीजिए, सिंपल क्लिक करिए, मैं इसे थोड़ा सा और ज़्यादा जूम कर लेता हूँ और पेन टूल लेता हूँ, सिंपल क्लिक, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यूसली वर्क करते जाएंगे।
तो कुछ ऐसा। ऑल्ट प्रेस करके फिर से क्लिक किया, हैंडल को रिमूव किया। इसके बाद में फिर डायरेक्ट मैं आगे जा रहा हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, एक पाथ और क्रिएट करा। और यही सेम प्रोसेस हम आगे की तरफ भी फॉलो करेंगे और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक पाथ क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर मैंने पेन टूल से चेयर के सिलेक्शन कर ली है। इसके बाद में देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो ये उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा और सिंपली मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया। इसके बाद मैं बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेडियंट टूल लिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट को सिंपली इस तरीके से अप्लाई कर दूँगा। तो चेयर की जो कटिंग वगैरह है वो कितने अच्छे तरीके से होकर के आई है। अगर आपको सिलेक्शन एकदम शार्प एजेस में चाहिए तो आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो पेन टूल से एकदम शार्प पाथ क्रिएट होगा और उसके थ्रू आप उसके सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप पेन टूल की प्रैक्टिस करते हैं तो ऊपर में अभी पाथ का ऑप्शन रखना और उसके थ्रू ही आप इसको यूज़ करना। पेन टूल के और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम पेन टूल में यूज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आपको कवर करूँगा जो पेन टूल से रिलेटेड ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक आराम से मिल जाए। चलिए ओके, बाय, थैंक यू।